जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में रक्त संबंध की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप सभी लोगों को कोडों पर आधारित प्रश्नों को बहुत आराम से समझना है। यहाँ पर देखिए, एक ही प्रश्न लिया गया है, लेकिन एक ही प्रश्न में आपको सभी कंसेप्टों को बहुत आराम से समझ लेना है। यदि आप एक प्रश्न में सभी कंसेप्टों को समझ जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। और आगे दिया है P एंड Q का अर्थ है P क्यू का पति है। आगे दिया गया है P प्रतिशत Q का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। आगे फिर दिया गया है P एट द रेट Q का अर्थ है P क्यू की बहन है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया गया है P डॉलर Q का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको समझना है, यहाँ पर पी क्यू लिखे या ए बी लिखे या कुछ भी लिख दे या मेन लिख दे, बस आपको समझना क्या है कि यहाँ पर जो सिग्न बना है इसका मतलब क्या है और इसमें जो लिखा गया मान है वह पहले के संदर्भ में शो कर रहा है कि बाद वाले के। जैसे देखिए यहाँ पर P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, P क्यू का पुत्र, मतलब जो पहला है वह दूसरे का पुत्र है, यही आपको समझना होता है। अगर ऐसे कंटेंटों को समझ जाते हैं तो इसके बाद इसके अंतर्गत बनने वाले प्रश्नों को आप आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं इनको हम बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद जब रक्त संबंध या अन्य सभी क्लासों की, मतलब रीजनिंग में जब प्रैक्टिस क्लासें ली जाएंगी तो सभी क्लासों को हम बहुत आराम से तोड़ तोड़ करके और अन्य मेथड को भी बताने का प्रयास वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपको वही सीखना है जो आपके काम लायक हो और जो पेपर में आ जाता है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, ए प्लस बी डॉलर सी एट द रेट डी में ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, जो कहा जाए वही करना है। मतलब आप पहले ढूंढेंगे कि ए प्लस बी का सिंबल कहाँ है। तो देखिए ए प्लस बी का सिंबल यहाँ बना है और इसमें कहा गया है का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। मतलब देखिए जो प्रश्न में दिया जाएगा सिंबल वह क्वेश्चन में नहीं होगा, यानी यहाँ पी क्यू लिखा गया है तो यहाँ ए बी लिखा गया है, बस यहाँ का रिलेशन यहाँ लागू करना होता है। इसमें देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, मतलब जो पहला है वह दूसरे का पुत्र है, प्लस दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए है वह पुत्र है किसका, बी का। अब देखिए जब ए बी का पुत्र हो गया है तो क्या बी के लिंग के बारे में कोई जानकारी है, नहीं है, मतलब यह मेल भी हो सकता है अथवा फीमेल भी हो सकता है। अब देखिए आगे समझेंगे। आगे दिया गया है बी डॉलर सी। देखिए बी डॉलर सी में देखिए क्या दिया गया है, तो डॉलर का मतलब कह रहा है जो पहला है वह दूसरे का क्या है, पिता है। मतलब जो P है वह दूसरे का क्या है, पिता है, यानी जो B है वह C का क्या है, पिता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो B है वह C का पिता है। अगर C का पिता है तो A और C जो होंगे वो भाई बहन हो सकते हैं, चूंकि यहाँ पर C के लिंग के बारे में भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह पता हो चुका है कि जो B है वह पिता है किसका, C का। तो इसका मतलब यह भाई कन्फर्म होगा, लेकिन C भाई होगा या बहन होगा अभी पता नहीं है। आगे देखिए C एट द रेट डी लिखा गया है। अब C एट द रेट डी में आपको समझना है, तो एट द रेट का देखिए सिंबल यहाँ बना है। एट द रेट कह रहा है कि जो P है Q की बहन है, मतलब जो पहले वाली है वह दूसरे की क्या है, बहन है। यानी हम कह सकते हैं जो C है वह बहन है किसकी, D की। तो जब ये बहन हो गई तो इसके पहले हम आपको बताए थे कि फीमेल के लिए हम जो है वृत्त का प्रयोग करेंगे, यह किसके लिए होगा, फीमेल के लिए, और त्रिभुज का प्रयोग करेंगे मेल के लिए। अगर आप इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो वहां से आराम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी क्लासें एक तरफ से डाल दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए सी डी की बहन है, इसका मतलब ये बहन हो जाएगी, तो डी यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। और क्या बताए थे, फीमेल के लिए माइनस का और मेल के लिए त्रिभुज का या प्लस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस या माइनस कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है पिता, तो क्या यह पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए ए और डी क्या है, समान रिलेशन में है, इसलिए यहाँ पर जो है देखिए पहले तो आपको समझना है ए डी से, मतलब यहाँ पर जो है डी से कहा गया है तो यहाँ पर बनेगा से, और यहाँ पर बनेगा क्या, का बनेगा। डी से कहा गया है तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ जाएगा। ब्लड रिलेशन में उत्तर हमेशा कहाँ देते हैं, से का की तरफ देते हैं। तो पहले तो आपको समझना है, देखिए पिता नहीं होगा, क्यों, चूंकि पिता का संबंध एक पीढ़ी ऊपर नीचे की बात होती है और यहाँ पर समान पीढ़ियां हैं, इसलिए पिता का ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर पुत्र का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि पुत्र का मतलब एक पीढ़ी नीचे की बात होती है, तो यहाँ पर देखिए ये समान पीढ़ी में, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पर बचा है भाई और बहन। तो आप लोगों को पढ़ाया गया इसके पहले की क्लासों में कि रक्त संबंध में उत्तर देते समय हमेशा उत्तर कहाँ से कहाँ देते हैं, से का की तरफ देते हैं, और का वाला क्या होता है, उत्तर होता है। मतलब अब यहाँ देखिए जो ए है वह सी का क्या होगा, तो ए यहाँ पर मेल है और मेल का मतलब क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन इसी का उल्टा पूछ लिया जाए कि डी का ए से क्या संबंध है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आंसर भाई या बहन का हो सकता था। इस या तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या तो यहाँ पर भाई या बहन का कोई एक रिश्ता दे दिया जाएगा। अगर विकल्प में CND नहीं लगेगा, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते नहीं होगा, तो यहाँ पर भाई और बहन दो ऑप्शन दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा लास्ट में कि दोनों हो सकते हैं, तो वहाँ पर वही ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको पहला प्रश्न बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए E+H। पहले प्रश्नों को नोट कर देते हैं। दिया गया है E+H दिया है, फिर @ दिया है, फिर K दिया गया है, फिर डॉलर और क्या दिया गया है, B दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको पहले बेसिक समझना है। जब आपको रक्त संबंध हम पढ़ा लेंगे तो इसके बाद इन प्रश्नों को कितने भी तरीके से लगाया जा सकता है, सभी तरीकों को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है, और जब रीजनिंग की पूरी क्लासेस समाप्त हो जाएंगी तो वहाँ पर हम बीच बीच में शॉर्टकट को लाने का प्रयास करेंगे। अभी हम केवल रीजनिंग को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रीजनिंग को कवर करके समाप्त कर दिया जाए। चलिए यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब क्या है, जो पहला है वो दूसरे का पुत्र है। इसका मतलब जो ई होगा वह पुत्र है किसका, यच का पुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर यच के देखिए लिंग के बारे में पता नहीं है कि यच मेल है या फीमेल है। फिर आगे देखिए @ बना है। अब @ क्या कहता है, @ कहता है कि जो पहला है वह दूसरे की क्या है, बहन है। मतलब जो यच है वह बहन है किसकी, के की। तो यहाँ पर अगर ये बहन हो जाएगी तो फीमेल के लिए वृत्त बना देते हैं, और किसकी बहन हो जाएगी, के की बहन हो जाएगी। अब आगे देखिए के लिंग के बारे में पता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में सिंबल को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर सिंबल क्या बना है, डॉलर का बना है। तो डॉलर का देखिए मतलब क्या है, $P में कहा जा रहा है कि जो P है वह Q का क्या है, पिता है। मतलब देखिए जो पहला वाला है वो दूसरे का क्या है, पिता है। पहला दूसरे का पिता है, इसका मतलब यहाँ पर यह मेल हो गया। और B का पिता है तो B के लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखिए कहा गया है B का E से क्या संबंध है। देखिए कहा गया है B का मतलब यहाँ पर बनेगा का और यहाँ पर बनेगा से। और हम आपको पढ़ा चुके हैं कि रक्त संबंध में वरीयता के क्रम में उत्तर देते समय उत्तर हमेशा कहाँ से कहाँ तक देते हैं, से का की तरफ। लेकिन ऐसे भी प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं कि अगर से का की तरफ उत्तर नहीं मैच करता है और विकल्प में NOT ना दिया जाए तो आप इसका उल्टा करके उत्तर दे देते हैं। ऐसी क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके इसके पिछली क्लासों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी माँ हो गई और ये माँ के क्या हो गए, भाई हो गए। अच्छा माँ के भाई क्या लगते हैं, इसके मामा हो जाएंगे। यह जो है ई के क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। अब मामा के अगर ये बेटे होंगे तो क्या हो जाएंगे, ममेरे भाई हो जाएंगे। अगर बेटी हो जाएंगी तो ममेरी बहन हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या हो सकता है, या तो ममेरा भाई हो सकता है, ममेरा भाई हो सकता है, या क्या हो सकता है, ममेरी बहन हो सकती है, या क्या हो सकता है, ममेरी बहन हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन में CND होता तो CND उत्तर हो जाता, लेकिन पहला देखिए ऑप्शन दिया है भाई, तो भाई यहाँ पर है तो, लेकिन कैसा वाला, ममेरा वाला। तो यहाँ देखिए ममेरा वाला भाई भी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर क्या ममेरा भाई कन्फर्म है, नहीं, क्योंकि इसका लिंग पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर B भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए C दिया है ममेरी बहन, तो ममेरी बहन भी क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों हैं। तो दोनों का मतलब यानी यहाँ पर ऑप्शन B और C दोनों होना चाहिए, यानी ऑप्शन D यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए यही कह देता कि ई का बी से क्या संबंध है, तो ऐसी स्थिति में इसके प्रश्न का आंसर कन्फर्म हो जाता। मतलब जो बी है वह एच को क्या कहेगा, बुआ कहेगा, और बुआ के लड़के को क्या कहेगा, फुफेरा भाई हो जाता। यानी एक कन्फर्म हो जाता कि उत्तर क्या निकलेगा, फुफेरा भाई निकलेगा। लेकिन बी का लिंग यहाँ पर पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, इसलिए यहाँ पर मामा का यह लड़का है या लड़की है ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और जब ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर वरीयता तो दी जाएगी कि CND लगेगा, लेकिन CND तब लगता है जब ऑप्शन में दिया गया हो। तो यहाँ पर CND नहीं दिया गया, बल्कि हमें विकल्पों में से चुनना है, तो हम ममेरा भाई या ममेरा बहन चूज करेंगे।
यदि मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया जाए और 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन मेरा भाई दे दिया जाए और अन्य सभी ऑप्शन जैसे मान लीजिए यहाँ भाई है, यहाँ पर मेरा भाई दे दिया जाए, यहाँ पर पुत्री दे दिया जाए, वहाँ पुत्र दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में तब आपको हार मान करके ऑप्शन के अनुसार उत्तर देना होता है। आपको पेपर में जिद नहीं करना है, जो भी कंसेप्ट और लॉजिक लगते हैं वह ऑप्शन में भी मिलने चाहिए और ऑप्शन के अनुसार भी उत्तर दिया जाता है रक्त संबंध में। अब चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है वी डी की माता है। देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न में बताना है वी डी की माता है, वी डी की माता है। इस क्लास में देखिए हम आपको जो है एकदम बेसिक से प्रश्नों को बताने का प्रयास कर रहे हैं और जब रक्त संबंध समाप्त हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे रीजनिंग के सभी टॉपिक समाप्त हो जाएंगे, तब वहाँ पर हम बीच बीच में लॉजिक को ला करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर केवल प्रैक्टिस क्लास हो जाएगी। तब वहाँ पर ब्लड रिलेशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, केवल प्रैक्टिस क्लास रहेगी। तो वहाँ पर हम सभी कंसेप्टों को तोड़ने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे, वहाँ पर जो ट्रिक लगेंगे उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न में देखिए वी डी की माता है। ऐसे प्रश्नों को 3 प्रकार से लगाया जा सकता है, लेकिन हम आपको एकदम बेसिक तरीका बताएंगे, चूंकि कभी कभी पेपर में जब प्रश्न फंसता है तो बेसिक चीज़ें ही याद आती हैं। इसके बाद जब हम रक्त संबंध पढ़ा लेंगे तब आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पर शॉर्टकट करके हम कैसे अन्य तरीके से भी प्रश्नों को लगा सकते थे। तो चलिए समझते हैं तीसरा प्रश्न। दिया गया है वी डी की माता है, वी डी की माता है, ऐसा किस ऑप्शन से मैच कर सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, ऑप्शनों को चेक करा लेना है। तो सबसे पहले देखिए आप चेक करेंगे ऑप्शन ए के अनुसार। ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है V प्रतिशत Q। तो प्रतिशत क्या कह रहा है, देखिए प्रतिशत कह रहा है जो P है वह Q की पत्नी है, मतलब जो V है वह पत्नी है किसकी, Q की। तो यहाँ पर हम बना देते हैं जो V है वह पत्नी है किसकी, Q की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर Q की क्या होगी, पत्नी, तो Q पति हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह फीमेल बन जा रही है, इसका मतलब यह ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी 100% सही नहीं है। आगे देखेंगे @ लगा है, तो @ क्या कहता है, @ का मतलब है जो पहला है वह Q की बहन है। देखिए अब समझना है, देखिए यहाँ पर समझना क्या है, देखिए @ कह रहा है कि जो पहला वाला है P Q की बहन है। अब समझिए यहाँ पर जो Q है वह R की बहन हो जाए, ऐसा संभव है क्या, मतलब जो Q है वह V का पति भी हो जाए और जो R है उसकी बहन हो जाए। क्या यह मेल और फीमेल दोनों हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सभी लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि यह इसका पति और इसकी बहन हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति के पास 2 लिंग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर हिजड़ों के बारे में रक्त संबंध में नहीं पढ़ना आपको। चलिए अब समझते हैं ऑप्शन बी को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया गया है, V प्रतिशत Q, V प्रतिशत Q। तो यहाँ पर देखिए V प्रतिशत Q, तो प्रतिशत कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है। इसमें कहा जा रहा है जो V है वह Q की क्या है, पत्नी है। यानी यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं जो V है वह Q की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए बन गई V पत्नी हो गई किसकी, Q की। और यहाँ पर पति पत्नी के बीच में क्या होता है, डबल लाइन का प्रयोग करते हैं, और जब पत्नी है तो Q क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। इसके बाद देखिए डॉलर दिया है, तो डॉलर क्या कहता है, डॉलर कहता है कि जो P है वह Q का पिता है, मतलब जो Q है वह R का क्या हो जाएगा, पिता। तो यहाँ तो बन जा रहा है R का पिता है, लेकिन क्या R के लिंग के बारे में कुछ जानकारी है, नहीं है। आगे बढ़ेंगे, R @ D दिया गया है, R @ देखिए @ यहाँ बना है, इसका मतलब क्या कह रहा है, जो पहला है वह दूसरे की बहन है, मतलब यहाँ R बहन है किसकी, R बहन है D की बहन है। अब यहाँ पर D मेल है या फीमेल है, जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है V D की माता है, तो देखिए यहाँ पर D मेल होगी या फीमेल होगी, A D के क्या हो जाएंगे, पिता। और यहाँ पर जो है V D की क्या हो जा रही है, माता हो जा रही है, चूंकि पिता की पत्नी क्या कहलाएगी, माता कहलाएगी। तो यहाँ D के लिंग में कन्फ्यूजन होने पर भी उत्तर यहाँ पर दिया जा सकता है। क्यों, चूंकि यहाँ पर यह मेल होगा या फीमेल होगा तब भी अपने पिता को पिता कहेगा और माता को माता ही कहेगा। तो ऑप्शन बी से देखिए यहाँ पर आंसर मिल जा रहा है कि V D की माता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अन्य विकल्पों को भी इसी तरह से चेक करके आप देख सकते हैं, अन्य सभी विकल्प क्या होंगे, कहीं ना कहीं पर जरूर गलत होंगे। तो उम्मीद है यह छोटी सी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद पहेली पर आधारित प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कहा जाएगा एक परिवार में 8 सदस्य हैं, एक परिवार में 12 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं,
तो बताइए जिनमें 2 का विवाह हुआ है, 3 का विवाह नहीं हुआ है, ऐसे वाले क्वेश्चनों को, जिसमें कुछ बच्चे भी होंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को कवर कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है इस एक प्रश्न को कर लेने के बाद आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। आपको देखिए यहाँ पर केवल नियम समझना है और नियम समझ लेने के बाद आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद की जब क्लासें ली जाएंगी तो वहाँ पर हम जो है ऐसे अनेकों प्रश्नों को कराने का प्रयास करेंगे। यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।